नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पाकिस्तान का साथ, आतंकियों का हाथ, ये अक्सर हमने देखा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे नकारता रहा है। लेकिन आज आपको एक सिक्के के दो पहलू दिखाएंगे। ये वो सिक्के, इस वक्त तस्वीर भी देखिए, मेरे पीछे आपको ये तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर जहां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर आपको एक तरफ दिख रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये सैफुल्ला कसूरी है। ये लश्कर तैयबा का डेप्टी चीफ है और नंबर 2 इसको कहा जाता है अजहर मसूद का। नंबर 2 में आता है, इसकी गिनती होती है। ये आतंकी है और ये पहलू और ये पहलू है एक ही सिक्के, लेकिन है दो पहलू। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं इस खास पेशकश में। क्योंकि आतंकवाद को पालने और पोसने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर हो गया है। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी ने खुले मंच से ये कबूल कर लिया है कि उसका आतंकी संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ा हुआ है। ये वही सच है जिसे भारत सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा, लेकिन पाकिस्तान हर बार झूठ और इनकार की चादर ओढ़ लेता था। लेकिन अब लश्कर तैयबा का आतंकी खुद इस बात को स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कसूरी ने न सिर्फ पाक सेना से अपने रिश्ते को उजागर किया, उसकी बात स्वीकारी, बल्कि खुलेआम इस पर घमंड भी उसने किया। वायरल वीडियो में वो कहता दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना उसे अपने सैनिकों के जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। कसूरी ने ये तक कह दिया कि आने वाला कल इस्लाम और पाकिस्तान का है। एक आतंकी सरगना को बच्चों के बीच मंच देना इस बात का साफ सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद सिर्फ पनपता ही नहीं, बल्कि उसे संस्थागत संरक्षण भी मिलता है। एक बार फिर इसके सबूत सामने आए हैं। अब आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और आतंकी सैफुल्ला कसूरी की बात भी सुनवाएंगे कि उसने पाक सेना को लेकर क्या कहा, सरकार को लेकर क्या कहा और कैसे दोनों के बीच गठजोड़ है, इसको लेकर वो क्या मंच से कह रहा है जहां पर बच्चों की मौजूदगी है। सुनिए। एक हमारे पाक फौज के नौजवान ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चाल हुए हैं। हमारे ये शहीद हैं, हमारा ये फख्र है और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना है। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, ये तो कह रहा है सैफुल्ला कसूरी। लेकिन ये सैफुल्ला कसूरी ये बात भी बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना का आतंकी संगठन के साथ गठजोड़ है। अब कुछ खास बातें आपको बताते हैं। पाकिस्तान जिस बात को लेकर अक्सर दरकिनार करता रहा है, उससे किनारा उसने किया है कि वो आतंकवादियों को नहीं पालता। आतंकी का ये बड़ा कबूलनामा कैसे सामने आया? पाक सेना सैन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बुलाती है, खुद सैफुल्ला कसूरी कह रहा है। वैसे तो कसूरी के कई बयान सामने आए हैं, लेकिन अब इस बयान पर गौर करना क्यों जरूरी है बताएंगे आपको। सैनिकों के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया, न्योता दिया जाता है इस सैफुल्ला कसूरी को। लश्कर मुख्यालय के लिए पाक सरकार ने फंड दिया। अब देखिए, जिस पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, वो लश्कर मुख्यालय के लिए फंड दे रहा है। ये बातें सामने आई हैं। पाक सेना उसे अपना मानती है और मंच साझा करती है। ये उसका कबूलनामा सामने आया है कि ये पाकिस्तान की जो सेना है ना, जो शहबाज शरीफ की सेना है, आसिम मुनीर की जो सेना है, वो इसको मंच देती है। पाक बांग्लादेश के बीच व्यापार की शुरुआत सराहनीय है। ये बात वो कह रहा है कि दोनों के बीच किस तरह से जो बिजनेस हो रहा है, इसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा कर रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश को भी अब समझना है कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान तैयार कर रहा है या खुद बांग्लादेश अपने ही देश में एक टेरर बेस कैंप तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ये बांग्लादेश को समझने की जरूरत है। और इस वक्त जो हाल बने हुए हैं बांग्लादेश में, जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में कि वहां हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसे में बांग्लादेश को अब बहुत समझने की जरूरत है
कि ये देश अब कैसे बदल रहा है। फिलहाल सैफुल्लाह कसूरी कौन है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आम नागरिकों के लिए जानना जरूरी है कि जिस आतंकी की हम बात यहां पर कर रहे हैं ये वो आतंकी है जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। लश्कर ए तैयबा का कुख्यात आतंकी है। लश्कर ए तैयबा का वो आतंकी आपको याद है अजहर मसूद, उसका ये डिप्टी चीफ है। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा आतंकी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको आतंकी माना जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसको आतंकी नहीं मानता। भारत में हुए आतंकी हमलों की साजिश इसने कई बार रची है। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। ये उस हमले में शामिल जिसमें 26 निर्दोषों की जान ले ली गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसका ठिकाना रहा है और याद करिए वो ठिकाना आतंकी ठिकाना जिसे ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया गया। हाफिज का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है, राइट हैंड कहते हैं इसको सैफुल्लाह को, सैफुल्लाह कसूरी, इसीलिए नंबर 2 पर आता है मसूद के बाद। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का ये हेड है। वहां पर अपनी सेना अपने आतंकियों को एक्टिव करने की कोशिश करता है, हालांकि मुंह की खानी पड़ती है इसको। आज की भी बात अगर बताएं तो जम्मू से खबर मिल रही है कि लगभग 35 आतंकी जो हैं वो इस वक्त सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उन आतंकियों के बारे में पता चला है। फिलहाल इस वक्त भारत में जो इस तरह की आतंकी गतिविधि जो हो रही है इस पर पैनी नजर है, और ये पैनी नजर अभी नहीं है, ये पैनी नजर ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी है। क्योंकि पाकिस्तान चाहे कितने भी सपने बना ले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसकी बौखलाहट है वो सामने आ ही जाती है। बयानों के जरिए, उसकी हरकतों के जरिए ये उसकी बौखलाहट सामने आ जाती है। और ये जो सैफुल्लाह कसूरी है पहली दफा नहीं है जो इस तरह की ये बयान दे रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में बच्चों को ये क्या सिखा रहा है और बच्चों के स्कूल में आखिर इस आतंकी का क्या काम, क्या बच्चों को भी आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये कई अहम बड़े सवाल हैं जो समझना जरूरी है। समझना यहां पर यह भी जरूरी है कि आज जब हम बार बार पाकिस्तान के मसले को लेकर डिस्कस करते हैं तो आखिर क्यों? क्योंकि भारत को लेकर जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान और ये आतंकी संगठन देता है, वो गीदड़ भभकी वो नहीं समझ पाता कि सिर्फ वो गीदड़ भभकी ही है, उससे होना कुछ नहीं है। भारतीय सेना अपने शौर्य और इसके साथ ही साथ अपनी सेना पर बहुत भरोसा करती है और ऐसे आतंकियों को अक्सर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो जितने भी युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं, जो 5 युद्ध जिसका जिक्र अक्सर हम करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी इन 5 युद्ध में जो अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। क्यों इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया? क्योंकि इन्हीं ठिकानों से पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में हाल क्या होगा। हाल तो वैसे बहुत बुरा है, लेकिन यह हाल इस वक्त और कितना दयनीय होगा यह समझने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त जो हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है उससे भी हम इंट्रोडक्शन कराएंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अब उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या रुख अख्तियार करता है। इसके साथ ही साथ कसूरी ने आखिर वो सच बोल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता। भारत ने कई दफा ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं कबूल करता कि वो इन आतंकियों को पालता है। ये आतंकी पाकिस्तान की सरजमी पर फलते फूलते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के हथियार से दूसरे देशों में निर्दोषों की जान लेते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डॉक्टर संदूस मुस्तकीम, पत्रकार, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल हिमांशु सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप कुमार दत्ता, वाइस प्रेसिडेंट है बांग्लादेश सनातन पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले डॉक्टर मुस्तकीम जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। सैफुल्लाह कसूरी का बयान सामने आ गया, अब आप लोग क्या कहेंगे? वो कह रहा है कि सैनिकों के जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है।
चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट से इस सवाल का जवाब जाने और वो बेहतर तरीके से अब क्या बोलेंगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुस्तकीम जी, आवाज़ मिल रही है? मैं आगे बढ़ूं, दूसरों के पास जाऊं, लेकिन मैं एक बार और आप चेक करना चाहती हूँ, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ मुस्तकीम जी, सवाल मेरा ये है कि अब पाकिस्तान क्या कहेगा, जबकि पाकिस्तान में ये लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। अब आप मानेंगी कि पाकिस्तानी सेना ये लश्कर तैयबा को अपनी सरजमी पर पालता पोसता है? मैंने वीडियो देखी और उसमें जनाब जो आप नाजायज पानी इंडिया ने छोड़ा था जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आया था, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये मानेंगे कि आप ये इंटरनेशनल लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए पानी क्यों नाजायज पाकिस्तान में छोड़ते हैं? और जब यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल बनी तो उन्होंने लोगों की ढारस बंधाने के लिए, अगर किसी ने ये कहा जनाब कि जिसने ये किया है गैर कानूनी इकदाम भारत ने अगर उठाया है तो उनको हम लेने के देने पड़ेंगे, और ये मेरा ख्याल है इस तरह के बयान दोनों मुल्कों की तरफ से आते हैं, तो इसमें ये कहां से बात वाज़ेह हो गई जनाब कि वो अभी वो टेररिस्ट हैं? ये बात भी आप पहले इस बात को साबित करके दिखाएं कि अगर कोई मैडम अंतर्राष्ट्रीय मंच कह चुका है, ये मैं नहीं कह रही, अंतर्राष्ट्रीय मंच कह चुका है कि सैफुल्ला कसूरी जो कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और ये आतंकी है। और दूसरा सवाल ये कि आप पानी की बात कर रही हैं कि पानी को लेकर परेशान, मैडम आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं जिस पानी की वजह से आप परेशान हो गई? और ये सैफुल्ला कसूरी का स्टेटमेंट ही मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये वही कसूरी है जिसने कहा कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम खून की नदियां बहाएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। या आप मैडम जर्नलिस्ट हैं, आप पहले ये चीजें तो जानिए। और बहुत छोटा सवाल मैडम कि मैंने तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को लेकर कहा, क्या आप समर्थन करती हैं? सर मैं आपको बता रही हूँ मैम कि जो आपके नरेंद्र मोदी साहब इस तरह के हर रोज बयान देते हैं जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, हम तो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि वो उनके बयानात सिर्फ बयानात की हद तक ही हैं। ऑपरेशन बयान मरसूस में मई 2025 में पूरी दुनिया देख चुकी है कि कौन सिर्फ बातें करता है और कौन करके दिखाता है। तो हम तो नरेंद्र मोदी के बयानात को, नवाब के वजीर आजम के बयानात को बिल्कुल संजीदा नहीं लेते हैं। आप अगर हमारे मुल्क में से कोई बंदा उठ के आपके पानी छोड़ने की बात कोई बयान दे रहा है, मुझे नहीं पता आप इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते कि पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर लेते हैं उसके। मुझे लग रहा है मुस्लिम जी बहुत छोटा सा सवाल था, ये जो आतंकी जिसने बयान दिया है, आप इस बयान का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? मैं वही तो कह रही हूँ ना, आपके पानी छोड़ने के बाद पानी छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? जो सैलाब आया, सैलाब के ऊपर उन्होंने इस तरह का बयान दिया जो आपके वजीर आजम हर रोज देते हैं। यही दिक्कत है हिमांशी जी कि पाकिस्तान कभी नहीं कबूल करेगा, और ये मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने अपनी डिबेट की शुरुआत इससे की भी नहीं है कि पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं हिमांशी जी कि पाकिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन अब ऐसे में ये जो एक सिक्के के दो पहलू सामने आ रहे हैं, आज मुझे लगता है मुस्तकीम जी की स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर हो गई है। वर्जी कर रहे हैं कि आप ये बात मानते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए 2 दिन पहले मसूद अजहर का एक बयान आया था कि हमारे पास हजारों की तादाद में फिदाइन बैठे हुए हैं। उसके बाद कसूरी जो है वो इस तरह का बयान देते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है। हमें जो अभी जागरण ने भी कवर किया है कि यूपी बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर 250 मदरसे इस समय खुल चुके हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि देखिए हम जितनी बार भी पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश करें, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो कसूरी की जो बयानबाजी है ये बहुत एक आम बयानबाजी नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हिस्सा है। और यौम तकबीर में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो इनके राजनेता हैं उनके साथ में बैठे हुए। तो देखिए अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें बार बार इवेंट्स में बुलाया जाता है जो पाकिस्तानी फौज कर रही है या वहां के लोग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी और उनकी आतंकवादी संगठनों की सांठगांठ के प्रमाण ये बहुत मिलते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली आतंकवादी आउटसोर्स नहीं है, ये उनका एक इन हाउस स्ट्रेटेजिक टूल है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यस वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट देम कि इनके डीएस
ओके, ऑल राइट मैम, मैं आती हूँ आपके पास। अनूप जी से एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। अनूप जी, ये जो कसूरी का स्टेटमेंट आया है, बांग्लादेश इसको कैसे देखेगा? और आफ्टर ऑल आप बांग्लादेश सनातन पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी बात इस वक्त की बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर सबको पता है कि वहां पर हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। उसके बाद कसूरी का इस तरह से स्टेटमेंट आना बांग्लादेश के लिए कह रहा है कि सैन्य प्रेम बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में ये रिश्ता और बेहतर होगा। अनूप जी, जो मुसलमानों के साथ इंडिया में होता है, जो क्रिश्चियन यही बात असली से अगस्त 5 का बाद शेख हसीना इस कुर्सी छोड़ के इधर भाग जाने के बाद हमारा इधर जो इंटीरियर गवर्नमेंट आया वो एक्चुअली वो एंटी इंडियन होता है। मुस्तकीम जी, मैं आती हूँ आपके पास। कूल डाउन, मैं आती हूँ आपके पास, सुनूंगी मैं आपको भी। हाँ ठीक है, बोलिए। वो बांग्लादेश में दो धारा का पॉलिटिक्स होता है, दो स्टेप का। एक इंडियन घराना का होता है और एक एंटी इंडियन का घराना का होता है। तो बिल्कुल शेख हसीना जी जब इधर से जाने के बाद तो जो इंडियन गवर्नमेंट होगा वो अब आया। ये इंडियन गवर्नमेंट तो अभी जो स्टूडेंट लोग था इसका इशारा पर चलता है। तो स्टूडेंट लोग तो अभी ये लोग कभी भी बयान देता है, कुछ भी बयान में था तो इंडियन के इंग्लिश में रहता है। तो ये तो चलते रहेगा। तो मेरे हिसाब से हाँ, अभी तो सामने इलेक्शन है। अब इलेक्शन आने के बाद और रिजल्ट आने के बाद मालूम नहीं तो पड़ जाएगा। आपको लग रहा है कि बांग्लादेश की धरती पर टेरर कैंप तैयार करने की कोशिश हो रही है? अगर इस तरह से हाँ, कोशिश तो हर चीज हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो अभी ये लोग कोशिश करेगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जितना दिन है तो कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से लग रहा है जो नया गवर्नमेंट आ जाएगा तो थोड़ा सा तो इसका फॉरेन पॉलिसी तो थोड़ा चेंज होगा। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट उसका अपना कोई पॉलिसी नहीं है, वो लोग दूसरा का मुर्जी में चलता है, इसीलिए अभी थोड़ा मुश्किल में है। अभी हिंदू लोग का जो ऊपर जो टर्चर हो रहा है ये कुछ ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। अभी जो इधर में 4-5 आदमी लोग का मर्डर हो गया। एक आदमी का मानी सिंह भालूका में एक लड़का का उसको मार के उसका आग जला दिया, जिंदा जला दिया। तो ऐसा चल रहा है तो थोड़ा ज्यादा है। तो अभी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट, अभी नया गवर्नमेंट इसका पॉलिसी क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है वेद प्रकाश जी, भारत को अब इन बयानों को कैसे लेना चाहिए? क्योंकि हिमांशी जी भी बता रही थी, घुसपैठियों का जिक्र भी वो कर रही थी। तो अब ये वक्त कश्मीर को लेकर ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये अब कश्मीर से आगे बढ़ चुका है, ऐसा स्टेटमेंट है कसूरी जिस तरह से बयान दे रहा है। नीतू जी, पहले तो जय हिंद जय भारत। और जैसा आपने बहुत ही संजीदा विषय है डिबेट का, खासकर पाकिस्तानी सरजमी पर जो तमाम सरपरस्ती जो पाकिस्तान सरकार की रही है और उनकी सेना में जो रही है, ये पूरी दुनिया से छुपी नहीं है कि किस कदर वहाँ के जो आतंकवादी हैं। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही हमारे देश के पहलगाम की जो घटना है, जहाँ तमाम निर्दोष पर्यटकों की किस तरह उनके परिजनों के सामने जो हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो लश्कर तैयबा के नंबर 2 पोजीशन रखने वाले सैफुल्लाह कसूरी का जो बयान आपने देखा है कि किस कदर एक स्कूल में जहां से शिक्षा जैसे संजीदा माहौल होते हैं, वहां जाकर एक आतंकवादी किस कदर इस तरह की बातों को वो रख रहा है कि शेख हसीना की सरकार तख्ता पलट के बाद जो बांग्लादेश में जो हमारे समर्थित सरकार है और वो इस्लाम के नाम पर जो तमाम दुनिया में जो आतंकवाद को परोसने का जो पाकिस्तानी। ठीक है मुस्तकीम जी, मुझे बताइए, आपको ये ठीक लगता है कि स्कूल में मासूम बच्चों के बीच इस तरह का भाषण देना? ये जो भाषण देने वाले हैं, मतलब आप जिनको ये अभी आप जो रिसेंट बात कर रही हैं, जो कसूरी साहब ने बात की है कि इंडिया ने पानी छोड़ा तो हम उनके साथ कुछ ऐसा कर देंगे, तो इस तरह के बयान खून की नदियां बहा देंगे, खून की नदियां। तो इस तरह नरेंद्र मोदी साहब नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी साहब आया नहीं। कौन सा स्टेटमेंट है मैडम, कौन सा स्टेटमेंट है पीएम नरेंद्र मोदी का, जरा आप मुझे बताइएगा। हर दूसरे दिन वो स्टार प्लस के ड्रामों की तरह ऐसे ही चलते रहे होते को नहीं मैडम, वही तो मैं कह रही हूँ, स्टेटमेंट भी तो आप बताइए ना। आप हवाई बात कर रही हैं, आप स्टेटमेंट भी बताइए कि अगर मैंने जब बोला कि ये कसूरी
सैफुल्ला कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ जो ये कह रहा है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे, तो आप भी तो वैसा स्टेटमेंट बताइए। आपने पानी क्यों रोका? सैलाब से मुतासर लोग क्यों इतने मरे हैं पाकिस्तान में? क्योंकि संधि समझौता में आप लोगों ने इस समझौते को पूरा किया नहीं ना, और बात संधि समझौते की नहीं है मैडम। आज मेरे प्रोड्यूसर ने आपको बताया भी होगा कि मसला किस पर है, चर्चा किस पर करनी है। तो सीधा ये बताइए ना, क्या स्कूलों में इस तरह का भाषण आपको ठीक लगता है? छोटे बच्चों को ये भाषण देना ठीक लगता है कि उनके बीच ऐसा भाषण दिया जाए? ही क्यों देते हैं आप? किसी को ऐसा बयान देने का मौका क्यों देते हैं? आप पानी छोड़ते क्यों हैं? हिमांशी जी, ये बयान हमने दिया है, मतलब भारत ने। मैडम कैसे ये बयान, मतलब आपका ये लश्कर तैयबा, आपके यहाँ का स्कूल है, आपके यहाँ के बच्चे हैं, और वहां पर ये भाषण दे रहा है, इसमें भारत कहाँ से आ गया? कवानीन की खालावर्जी आपने की है, जब भी ज्यादा मुंह उठा के पानी छोड़ने की। ये हिमांशी जी, ये पानी छोड़ने का बहुत ज्यादा दर्द मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर इनका। ठीक है, ठीक है हिमांशी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सिर्फ एक ही दुश्मन है और जो है भारत। इनके लिए जहां तक ये पानी की बात कर रहे हैं, तो हमने तो पानी इसलिए रोका कि हाँ जी, मैं आती हूँ, एक एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा बेहतर। हाँ ठीक है, पहले हिमांशी जी बोलिए। भारत के साथ कौन है? पाकिस्तान एक्चुअली मुस्तकीम बोलने दीजिए। पाकिस्तान में एक्चुअली कि पाकिस्तान एक चीज में बहुत जबरदस्त है, वो है पाकिस्तानी ड्रामा। और ये लोग एक्चुअली उस डिल्यूजन में रहते हैं जो इनको उनके ड्रामे में दिखाया जाता है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि DGISPR ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया था कि पाकिस्तान जीत रहा है, जबकि पाकिस्तान कोई भी प्रूफ इंटरनेशनल मीडिया को दे नहीं पाया था कि इन्होंने भारत में एक भी सफल हमला किया हो। अब जहां तक बात है, पाकिस्तान में सिर्फ 1971 की इतनी बेहद शर्मनाक हार हुई थी, जिसमें इनके 93,000 सोल्जर्स को हमने पकड़ के 3 साल खाना खिलाया था। उसके बाद पाकिस्तान को एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी, जो जिया उल हक थे उनको एक चीज बहुत क्लियर थी, वो भारत से कभी भी सीधे युद्ध में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार अपनाया। और उसी की वजह से देखिए अब जो चीज हो रही है वो ये चीज ये है, ठीक है, ये अमेरिका के साथ में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में चीन की सहायता से कुछ हथियार बेचने की कोशिश की है, चाहे ईरान हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सूडान हो, जो गरीब देश हैं अफ्रीका के और कुछ मिडिल ईस्ट के गरीब देश हैं। क्योंकि इनके पास एक चीज है जो है न्यूक्लियर पावर, उसके दम पर इन्होंने सऊदी के साथ में भी समझौता किया, लेकिन जब इनको जरूरत होती है सऊदी भी नहीं आता है। तो क्योंकि इनका एक ही दुश्मन है, अब ये कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो हमने इनसे काट के अलग किया था, तो इनको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो बांग्लादेश में अब ये घुसे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद में ये वहां पे अपने रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के डिफेंस चीफ रहे हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का ये जो सैन्य प्रेम है, ये बांग्लादेश को, हाँ बांग्लादेश को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनूप जी आपकी बारी, आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि 2 नैरेटिव सेट हो चुके हैं बांग्लादेश में, एक एंटी इंडियंस की बात आप भी कर रहे थे कि वहां पर इस तरह का नैरेटिव सेट हुआ है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के साथ जो ये रिलेशन बढ़ रहा है, वो उसको लेकर क्या समझ में आ रहा है? क्या वाकई बांग्लादेश में हालात ऐसा हो चुका है कि अब पाकिस्तान का ऑर्डर वहां पर चलेगा, पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी, भले ही बांग्लादेश में सरकार कोई भी हो? और अब वहां पर हालात ऐसे, क्योंकि जितने भी गेस्ट मेरे साथ बांग्लादेश के जुड़े वो यही कह रहे हैं कि चुनाव तक हमें इंतजार करना होगा। चुनाव तक ऐसा क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही है। ये चुनाव के बाद मेरे हिसाब से कुछ तो चेंज होगा। मैं वही समझना चाहती हूँ, वो कुछ क्या है? अभी लगभग अभी जो चुनाव का जो परिणाम होगा, हाँ। मेरे हिसाब से जो नेशनल पार्टी है बांग्लादेश, क्या आपका इशारा ये है कि या तो चुनाव के बाद पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर चलने लगेगी, पाकिस्तान अपने आतंकी बेस यहाँ पर तैयार करना उसके लिए फ्री हैंड हो जाएगा, या फिर दूसरा बदलाव आएगा जहां पर इन आतंकियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए सरकार आगे काम करेगी? और जो ये दूसरा विकल्प मैंने दिया है, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो आएगा तो इतना ज्यादा नहीं होगा। वो मेरे हिसाब से ये लोग जो खालेदा जिया का बेटा लड़का है, वो जो कुर्सी पर आएगा तो
मेरे हिसाब से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कैसा लग रहा है मतलब ये इस वक्त आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने वाला है? आपका जो बात है इसमें थोड़ा डाउट भी है। जहाँ इलेक्शन का सही होगा नहीं कुछ गड़बड़ होगा, इसके लिए हम लोग नहीं है, हर आदमी लोग को अंदर में वो एक छोटा सा कंफ्यूजन है, छोटा सा ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी इलेक्शन फिर ये भी कंफ्यूजन है, इलेक्शन अभी 12 तारीख जो फरवरी को 12 को जो इलेक्शन होने वाला है, ये भी होगा कोई नहीं होगा, इसके लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन अभी आदमी के पास है। मतलब अभी भी ये हालात बन रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, मतलब इस तरह के हालात। ठीक है, अभी तो ठीक है, इसके पीछे की वजह मैं समझूंगी आगे आपसे, लेकिन मुस्तकीम जी सीधा सवाल था, आप इधर उधर की बातें कर रही हैं, आपके यहाँ स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? मतलब वहाँ इंडिया से नफरत करना नहीं सिखाया जाता है, जिस तरह आपके बच्चों को पाकिस्तान से नफरत करना बचपन से सिखाया जाता है। अब आप कह रही हैं नफरत नहीं पढ़ाया जाता, ये क्या है कि भैया हम पाकिस्तानी सेना अपने जनाजे में बुलाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, तो आपको लगता है ठीक है? अब आप तो बताने भी दीजिए। बोलिए। हमारी पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम से नफरत नहीं करती है। हमारे ड्रामों की मैडम ने बात की, कौन सा ड्रामा फिक्शन बेस्ड है? हमारे तो रियलिटी बेस्ड ड्रामाज होते हैं, पूरा इंडिया फैन है हमारे ड्रामों का। कौन सा ऐसा ड्रामा है जहाँ पे हम रियलिटी नहीं दिखाते हैं? ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे नफरत करना नहीं सिखाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल ड्रामे में अव्वल हैं आप लोग। भारत है, अब सुन लीजिए ना, भारत के तो बहुत सारे दुश्मन है, हमारा सिर्फ भारत है। हमारी तो पूरे खत्ते में सबसे बनती है, सबसे दोस्ती है। भारत की किससे बनती है? तालिबान से, जिनको खुद कॉल करके बुलाते हैं, प्लीज आ जाएं ताकि दुनिया को पता चले हम हैं। ठीक है, तालिबान के अलावा आपकी किससे बन रही है? आपकी बन किससे रही है पूरे खत्ते में? कोई एक मुल्क बता दीजिए। खाली पाकिस्तान से मसले थोड़ी है आपको तो चाइना से भी मसले हैं, आपको पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती से मसले हैं। ठीक है, आपको किससे मसले नहीं है? तो आप बताएं कि हम भारत से नफरत नहीं करते हैं, हमारे अंदर हमारी यूथ में इंडिया से नफरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो जितनी नफरत है, जितनी ये जो नेगेटिव वाइब्स हैं, ये सिर्फ भारत के अपने अंदर हैं, जो अपने ही नौजवानों की जड़ों को खोखला कर रही हैं। अगर हम की बात करते हैं, आप किसी पाकिस्तानी से देख लें, कभी भी कोई इंडियन पाकिस्तान आया हो, वो मायूस होकर गया हो, हमेशा खुश होकर, हैरान होकर जाता है। ये वो तो पाकिस्तान है ही नहीं जो हम अंदर बैठ के सुनते हैं। आप इंडिया से बाहर निकलें तो आपको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम भारत से नफरत नहीं करती है। हाँ, अगर कोई हमारी तरफ तो ये कसूरी कौन है? ये सैफुल्लाह कसूरी कौन है मैडम? तो बिल्कुल उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस में तो ये बात करने का पूरी इंटरनेशनल कवानीन राइट देते हैं हमें। अगर हमारा पानी रोकेंगे, अगर हम पे हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, लेकिन अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम पहल करने वालों में से नहीं है, हम मोहब्बत करने वालों में से हैं। आपके पास इतना पैसा बचा हुआ है, IMF तो आपको हर महीने पैसा देता है, उस पैसे से तो आपका दाना पानी चलता है। गुर्बत नहीं है जितनी भारत में। हमारे यहाँ लोग सड़क पे फुटपाथ पे नहीं सोते हैं। सच्चा गुर्बत से भारत इंडियन लोग गुजारते हैं। ठीक है हिमांशी जी हॉरिबल है। देखिए, पाकिस्तान की मैं अगर बताऊं आपको तो वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़ों के अनुसार जो रैंकिंग है वो 41 से लेके 44 नंबर है, जबकि भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दूसरी बात, जो परचेसिंग पावर पैरिटी की अगर बात करें, पाकिस्तान जो है 26वें नंबर पे है। ठीक है, तो अगर विकास देशों की अगर अर्थव्यवस्था को देख लिया जाए, जो पैमाने जो इसके लागू होते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है। जो पर कैपिटा इनकम है उसमें दुनिया में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 160वें नंबर पे है। तो मुझे लगता है जो ताजा हालात पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 3% के हिसाब से है, और महंगाई थोड़ी यहाँ कम हो रही है क्योंकि काफी सारी ये लोन ले रहे हैं। लेकिन अगर IMF आपको लोन देता है तो IMF की कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि सरकार को सारी सब्सिडीज बंद करनी पड़ेंगी, और यही वजह है कि वहां पर चीजें महंगी हो रही है। दूसरा, आपको प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा करना होता है, यानी कि जो सरकारी नौकरी में आप जो लोगों को परमानेंटली लेते हैं, IMF से अगर आप लोन लेते हैं तो आप उस तरह से परमानेंट लोगों को सारी नौकरियों में नहीं ले सकते हैं। तो जब आप विश्व देखें तो पाकिस्तान 43वें नंबर पे है वर्ल्ड इकोनॉमी में। अगर पूरा इसका आप निकालें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी से कि वो थोड़ा सा इस चीज को भी देखिए, भावनात्मक होके हम देश को नहीं चला सकते। इसके लिए इकोनॉमी का मजबूत होना, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस समय शायद हम इस रेस में काफी आगे हैं। यहाँ एक चीज जरूर है कि
क्योंकि इन पे इस समय अमेरिका फिदा हो रखा है। अमेरिका क्यों फिदा हो रखा है? अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि इशारों पे काम करे। पाकिस्तान उनके लिए देखिए भाड़े का ठीक है, मैं हिमांशी जी आती हूँ आपके पास। वेद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वेद जी, एक यहाँ पर सिनेरियो में समझना चाहती हूँ आपसे भी। हाल फिलहाल में पाकिस्तान को लेकर ये खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ के साथ जब भी आसिम मुनीर की मुलाकात होती है, बंद कमरे में हो चाहे खुले दरवाजे के बाहर अगर मुलाकात हो, तो बहुत चेकिंग वेकिंग होती है कि कहीं सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगा है, कहीं कुछ खुफिया रिकॉर्डिंग तो नहीं लगा रखी है। तो यहाँ पर हालात ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है, शहबाज सरकार पर भरोसा नहीं हो। इस तरह से अब वहाँ पर बातचीत होती है, अगर दोनों लोगों के बीच बातचीत हो। जी बिल्कुल नीतू जी, आपने जो संजीदा विषय जिस हिसाब से रखा है कि उनकी जो तमाम जो बातचीत है वो कैमरे से दूरी रखी जाती है, ताकि कहीं ना कहीं उनको इस बात को संशय और संदेह है खुद के अपनी सरकार पे। और जैसा आप जानती हैं कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो लेस मात्र भी नहीं है। भारत देखिए तो भारत एक सर्वधर्म संभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली देश है। और हमारे मुल्क में आप देखिए, और हमारे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, हिंदू मुसलमान, उनके जो यहाँ पे जो उनकी जो स्वतंत्रता है, क्या पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई हैं या जो बांग्लादेश में जो हालात है हिंदुओं को लेकर, क्या वो भारत से आप उनकी अगर तुलना करते हैं तो किस आपको सबको पता है, पूरी देश दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तानी सरजमी से जो तमाम आतंक के आकाओं को जो सरपरस्ती हो रही है, सर ये क्या किसी से छुपी है? पाकिस्तान को छोड़कर तो मैं ये नीतू जी का यहाँ जो पाकिस्तानी पत्रकार जो मोहतरमा बैठी है, मेरा उनसे एक सवाल है, इंसान और इंसानियत के नाते क्या किसी पानी या किसी बात को आधार बनाकर किसी देश के निर्दोष पर्यटकों को उनके परिजनों के सामने उनके कत्लेआम किए जाते हैं? क्या इस बात का आप समर्थन करती है? आपके देश के हालात ये हैं कि आप सभ्य समाज को यह कतई स्वीकार नहीं होगा कि किसी स्कूल जैसी संस्था में एक आदमी इस तरह के पाकिस्तान की सरजमी से वीडियो बनाकर इस पूरे देश दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहती है? क्या आप आतंकवाद के साथ है? इस बात की आप पुष्टि करती हैं? नहीं, ये जो तालीम दी जा रही है ना वेद प्रकाश जी, ये जो तालीम दी जा रही है इसको तो अच्छी शिक्षा में काउंट कर रही है मुस्तकीम जी, अच्छी शिक्षा में। खैर मैं आती हूं, लेकिन अनूप जी वो वजह भी बताने वाले थे। अनूप जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, वो वजह जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और मैंने भी कहा था कि मैं बाकी पैनलिस्ट से बात करने के बाद उन वजहों को भी समझूंगी कि आखिर चुनाव के बाद कैसे हालात बनते हुए दिखाई देंगे। वो कौन सी वजह है जहां पर कहीं ना कहीं ये क्या डर आगे भी बना रहेगा कि हिंदू वहां खतरे में है, चैन की सांस नहीं ले सकते? हिंदू लोग तो चैन के साथ इधर नहीं रह सकता है, ये बात सही है। लेकिन मुस्तकीम जी आती हूँ मैं आपके पास, अनूप जी से सवाल है। हाँ, अभी जो बात सोई है, अभी जो हमारा इधर जो चल रहा है हिंदू लोग का ऊपर जो प्रचार हो रहा है, ये बहुत ज्यादा है। ये कभी जब भी तो बांग्लादेश तो इंडिपेंडेंट हुआ, इसका बाद से अभी तो जितना टर्चर हुआ अभी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अभी हो रहा है। इसका वजह है अभी जो थोड़ा सा ज्यादा जो ये है टेररिज्म जो दुखा है, ये लोग जो छत्ता अभी जो गवर्नमेंट का जो चलता है हमारा हिसाब नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि टेररिज्म बढ़ चुका है? थोड़ा सा बढ़ रहा है टेररिज्म तो नहीं, तो कहाँ से ये बढ़ रहा है? ये भी ये रीजन बताइएगा सर, कहाँ से, किस तरफ से? अभी जो हिंदू लोग के ऊपर जो टॉर्चर जो कर रहा है, वही जो मार रहा है, आग लगा रहा है, अभी उसको मारा और सवाल मेरा ये, क्या यूनुस सरकार को कोई और कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो लगता है जो लोग जो अभी जो छत्ता में जो है अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, तो किसी ना किसी का इशारा पर तो चल रहा है। नहीं तो इतना ज्यादा आप तो वहाँ सारी चीजें देख रहे हैं ना, आप तो भली भांति सारी चीजें जान रहे हैं, तो आप तो ये भी बता पाएंगे ना कि किसके इशारे पर काम हो रहा है? सरकार यूनुस की और काम कोई और कर रहा है, आदेश किसी और का। हम तो विदेश से तो कुछ भी तो इधर काटी तो आपका इधर इशारा तो दूसरा जगह से आ रहा है, बिल्कुल सही है। नहीं सही तो है, इतना मुस्तकीम जी मुस्कुरा चुकी हैं, मतलब वो मानती हैं इस बात को, लेकिन वो ये नहीं मानेंगी कि इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वो ये नहीं मानेंगी कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान पाल पोस रहा है वही आतंकी इनको कभी भी डस सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डसा नहीं है, पहले भी डसा है,
हालात देखिए ना, आसिम मुनीर की क्या हो चुकी है, उनकी आवाम ही उनकी नहीं सुन पा रही है। ऑल राइट, मुस्तकीम जी आती हूं मैं आपके पास, लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट से हिमांशी जी समझना चाहती हूं कि भारत अब इन बयानों को लेकर क्या आगे करने वाला है, उसे क्या आगे करना चाहिए। सिर्फ बात कश्मीर तक नहीं, आप घुसपैठियों का भी जिक्र कर रही थी, जम्मू में भी ये जो आतंकी सेट करने की अब आगे और कोशिश हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो अब इन आतंकियों को रोकने का रास्ता तैयार करना और ज्यादा सख्त होगा, और कैसे होगा। नीतू जी आपके सवाल से पहले मैं जरा मुस्तकीम जी को क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ बहुत जुल्म होता है माइनॉरिटीज पे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं अबुल कलाम आजाद, हमारे फील्ड मार्शल थे मानिक शॉ, वो तो पारसी थे, और इस समय हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो देश के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, जो बहुत शायद इनको थोड़ा सा हमारे बारे में और भी करने की जरूरत है। देखिए इस समय जो पाकिस्तान चल रहा है वो चार बांग्लादेश और चीन और अमेरिका और पाकिस्तान, ये चार लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। देखिए हमारे लिए अभी क्या हुआ है, कल भी इन्होंने ड्रोन भेजे हैं भारत ने। जो ड्रोन डिप्लोमेसी है वो एक बहुत सस्ती डिप्लोमेसी होती है, जिससे आप टेरर फंडिंग है, जिससे आप ड्रग्स बेचते हो, जिससे आप छोटे हथियार बेच सकते। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये जीएसटी उड़ाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, जो इनकी इकोनॉमी इस समय नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है हमें जो कहे हैं वो है, ये जो बार बार हमारे खिलाफ चारों तरफ फ्रंट्स खुल रहे हैं उससे है। आतंकवाद का जो अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है, जमात जिस तरह बांग्लादेश में घुसी हुई है, और अब बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई ने इनका जो एक बाकायदा एक ऑफिस खोला हुआ है वीजा एम्बेसी में इन बांग्लादेश, वो है एक इनका जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव वॉर। अच्छा, एक छोटा सा आंसर और दीजिएगा बांग्लादेश को लेकर हिमांशी जी। बांग्लादेश भले ही यहाँ पर अनूप जी कह रहे हैं कि सरकार यूनूस की अंतरिम है, लेकिन हुकूमत कहीं और से हो रही है, आदेश कहीं और से आ रहे हैं, इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं, लेकिन जुबा पे वो शब्द नहीं आ पा रहे हैं। बांग्लादेश भले ही जुबा पर वो शब्द नहीं आ रहे, लेकिन हकीकत तो जानता है बांग्लादेश कि इस वक्त हाल क्या है। तो बांग्लादेश को तो अभी यहाँ पर संभलने की जरूरत है। भले वो शब्द ना लेकर आए जुबा पर, लेकिन स्टैंड तो लेना चाहिए ना, बांग्लादेश को क्लियर करना चाहिए। नीतू जी जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं बांग्लादेश में, न सिर्फ हिंदूज की बल्कि जो अपने नेताओं की भी हत्या कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। देखिए अभी इस समय पाकिस्तान का क्योंकि बहुत घुसपैठ बांग्लादेश में है, तो पाकिस्तान वहां पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही अपनी नीति है उसका मिश्रित इस्तेमाल कर रहा है। देखिए पहले जब शेख हसीना थी तो जमाते इस्लामी को बैन कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही यूनुस पावर में आए तो उन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया, और ये जो जमाते इस्लामी है ये ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन करती रही है, और इसको एक किंग मेकर की भूमिका में ओके ऑल राइट मैम, ऑल राइट, ठीक है। मुस्तकीम जी जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। अनूप जी तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं आती हूँ, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। वेद जी, यहाँ पर बांग्लादेश को भी सब कुछ पता है, पाकिस्तान को भी सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें मूंद रखी हैं लोगों ने। आंखें मूंदने से कुछ नहीं होगा, जो होना है फिर वो होना ही है। वेद प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, नहीं आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अनूप कुमार जी, लेकिन आप लोग भले ही नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश के आवाम को तो अब खड़े होने की जरूरत है ना, उसे तो आगे आने की जरूरत है। मोहम्मद यूनुस का तो पता है कि वो तो पाकिस्तान की शय पर चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो वहां पर लीडर्स हैं उनको तो काम करने की जरूरत है ना। बात सही है, यूनिस गवर्नमेंट तो अभी पाकिस्तान की शय पर चल रहा है ऐसा नहीं है। ये जो हमारा जो अभी जो बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है, ये लोग का अभी गवर्नमेंट में दबदबा है। अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है इसका ऊपर दबदबा उसका चलता है जमात इस्लामी। तो मुझे एक चीज और बताइएगा, क्या ये गवर्नमेंट अब पूरी तरह से आने वाली है, इंटरिम गवर्नमेंट, आपको लगता है? अभी क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सर, इस असमंजस में कब तक फंसे रहेंगे? इस असमंजस में तो ना जाने कितने हिंदू मार दिए गए। नहीं, हिंदू देखिए अभी तो हार गवर्नमेंट के अंदर ही हिंदू लोग के ऊपर टर्चर होता है।
कुछ गवर्नमेंट के अंदर कमती होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। हिंदू लोग का ऊपर टर्चर हर गवर्नमेंट में होता है। अब शेख हसीना का गवर्नमेंट में उसी टाइम भी हुआ, इसका पहला जो गवर्नमेंट था इसका बारे इसके टाइम भी हुआ, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हिंदू लोग के ऊपर जो टर्चर है, ठीक है, हिमांशी जी बताएंगे क्या क्या ऑप्शन है। हिमांशी जी, बांग्लादेश को अब क्या ऑप्शन यहाँ पर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए? हालांकि बांग्लादेश जिस तरह से इतनी मदद पहुंचाई गई भारत की तरफ से, क्या ऐसा नहीं है कि भारत से अब मदद लेने की जरूरत है? जिस पाकिस्तान का राग अलाप रहा है या पाकिस्तान उसका राग अलाप रहा है, अब उसे भारत की शरण में नहीं आना चाहिए इस संकट से निकलने के लिए। लेकिन फिर एहसान फरामोशी भी नहीं, फिर एहसान फरामोशी भी नहीं होनी चाहिए। तुझे देखिए, सन 71 की लड़ाई में 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए थे और भारत अब तक 8 अरब जो डॉलर है वो इन पे खर्च कर चुका है। 8 अरब मिलियन डॉलर इन पे खर्च कर चुका है और पानी बिजली सब भारत देता है। लेकिन ये लोग सच में एहसान फरामोश है। इस समय जो पाकिस्तान में हवा चल रही है, बांग्लादेश में जो हवा चल रही है, पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया के थ्रू एंटी इंडिया कैंपेन्स वहां पे चला रहा है। जिस तरह से बीएनपी को लाने की कोशिश की जा रही है और यूनुस सरकार उसका विरोध कर रही है जमात के साथ मिलकर, तो वहां पर हालात खतरनाक है। देखिए, पाकिस्तान ने इस समय वहां के स्टूडेंट्स को फ्री वीजा दे दिया है, उनकी एम्बेसी फ्रीली ऑपरेट कर रही है और आईएसआई वहां पे फंडिंग कर रही है चुनावों की। और पाकिस्तान में जो इस समय जो नैरेटिव चल रहा है वो बांग्लादेश को न सिर्फ कंट्रोल करने का चल रहा है, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो वो उन लोगों के थ्रू कर रहा है जिनके थ्रू वो वहां पे गवर्नमेंट बना सके। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से यूनुस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, ना कि बीएनपी को। हालांकि बीएनपी के भी बहुत मजबूत संबंध पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन क्योंकि चीजें बदल रही हैं तो नरेटिव वॉर इस समय ज्यादा चल रहा है। मुझे ये डाउट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से इन्होंने अपने ऑपोजिशन के लीडर अवामी लीग के लोगों को दबाया है, मारा है, मास किलिंग्स की हैं उनकी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तो बात ही नहीं है। इसीलिए इनके जो पत्रकार आते हैं आप लोगों के चैनल पे, वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जान और माल का खतरा रहता है। जिस तरीके से इनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, जलाई जा रही है, हिंदुओं के घरों को ये क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि उसके बाद उस पर कब्जा कर लेते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं। तो इसलिए जो चुनावों को जो चीजें प्रभावित कर रही हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए और इसमें कोई दो राय भी नहीं मानसी जी कि इस वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है, डगमगा रही है वो कुर्सी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हर दिन खबरें पाकिस्तान से जिस तरह से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त कितना अंडर प्रेशर में है शहबाज शरीफ। खैर वेद जी, लेकिन हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे थे, आपने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को समझा ही, वो तो कभी नहीं ये कबूल करेगा कि वो लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन को अपनी सरजमीन पर पालता पोसता है। लेकिन यहाँ पर अब हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की नीयत नहीं बदलने वाली और ना नीति बदलने वाली है। लेकिन भारत अब आगे कैसा रुख अपनाएगा ये मुझे बताइएगा। एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को कि अब भारत को अपनी नीति में क्या बदलाव करने की जरूरत है? दूसरा ये कि बात अब कश्मीर को लेकर नहीं है, दूसरी जगहों को भी लेकर है, और जो बांग्लादेशी बॉर्डर है उसको लेकर भी अब बात यहां तक आ गई है। ये कसूरी का स्टेटमेंट बहुत कुछ कह रहा है। जी नीतू जी, आपने बहुत संजीदा सवाल रखा है इस मंच पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कसूरी का जो बयान है वो काफी डराने वाला है, खासकर आतंकवाद को लेकर और बांग्लादेशी घुसपैठ जो हम कई वर्षों से हम लोग हमारा देश झेलते आ रहा है भारत। और मेरा ये सवाल है कि आपने देखा होगा कि किस कदर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो हालात हुए थे उसमें कसूरी जैसे लोग किस तरह से पाकिस्तानी सरजमी से आतंक के आकाओं को किस लेकिन मुझे लगता है वो दिन दूर भी नहीं जब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तस्वीरें उभरती हुई दिखा रही कि इस वक्त पाकिस्तान में जो खुद वहां की जनता सड़कों पर उतरी हुई है और इमरान खान के समर्थक जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं शहबाज शरीफ पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है भले ही पाकिस्तान बोले कुछ करे कुछ और। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सैफुल्लाह कसूरी के स्टेटमेंट तो आते ही रहेंगे और ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो भारत को लेकर गीदड़ भभकी दे चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसकी गीदड़ भभकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आगे किस तरह के कदम बढ़ाएंगी, किस तरह से बॉर्डर्स को और सिक्योर करेंगी घुसपैठियों से, पाकिस्तान के आतंकियों से जो पाकिस्तान में पाले जा रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।